राजधर्म होता है। विपक्ष का क्या धर्म है? विपक्ष का धर्म है कि कोई गलती कर रही हो सरकार या लोगों की परेशानी बढ़ रही हो तो आवाज उठाने का फर्ज है, धर्म है, वो विपक्ष का होता है। तो हमारा कर्तव्य होता है। अगर हम नहीं करेंगे तो आप लोग भी माफ नहीं करोगे, देश की जनता भी माफ नहीं करेगी। भाई आप चुनाव हार गए 2019 का या 2017 का, तो क्या इसका मतलब यह है कि आप हमारी आवाज उठानी बंद कर दो? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो हमें तो उनके मुद्दे उठाने हैं। तो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने पूरे देश में महंगाई के खिलाफ आंदोलन की एक श्रृंखला शुरू की। पहला आज गुजरात में भी कई जिलों से आपको भी रिपोर्ट्स आ रही हैं, आप तो खुद देख रहे हैं क्या हो रहा है, हर जगह आंदोलन हुआ। पूरे देश में आज कांग्रेस पार्टी ने सड़क पर आकर आंदोलन किया। और क्या था वो आंदोलन? रोज सुबह पेट्रोल और डीजल की कीमतें आप देखते हैं, परेशानी होती है। बहाने इनके सुनते रहिए आप कि यूक्रेन में लड़ाई हो रही है साहब, इसलिए पेट्रोल डीजल पर 3 महीने पहले कौन सी लड़ाई थी? जब अंतरराष्ट्रीय कीमतें घट गई तब भी आपने 100 रुपए पार कर दिया डीजल। 26 लाख करोड़ आप कमा चुके हैं सिर्फ और सिर्फ एक्साइज ड्यूटी से पेट्रोल और डीजल पर। उसका क्या हिसाब किताब? तो ये सारे मुद्दे कौन उठाएगा? हमें उठाने होंगे और आपके माध्यम से उठाएंगे, आंदोलन करके उठाएंगे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को पता नहीं क्या तकलीफ होती है। विपक्ष से तो उन्हें इतनी परेशानी है कि विपक्ष अगर एक शब्द उनके खिलाफ बोल दे तो इनको नींद नहीं आती। रात की साहब बोलते हैं 18 घंटे जागता हूं। उनको परेशानी यही है कि राहुल गांधी क्यों इनके खिलाफ बोलते, कि रघु शर्मा क्यों उनके खिलाफ आंदोलन करते हैं, कि जगदीश ठाकुर क्यों सड़क पर ले आते हैं कार्यकर्ताओं को। उसको परेशानी साहेब को सिर्फ ये। और जब जब साहेब डरता है पुलिस को आगे करता है। आज क्या हुआ? प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अंदर घुसकर, ध्यान से सुनिएगा, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रांगण में घुसकर पुलिस ने बदतमीजी की हमारी महिला कार्यकर्ताओं के साथ। कोई कागज नहीं लाए थे। बिना किसी कागज के आप कैसे घुस सकते हो किसी पार्टी के कार्यालय में? यहां कानून भी पढ़े हुए लोग बैठे हैं, आप सब समझते हैं कानून। कोई कानून ये अनुमति नहीं देता, ये परमिशन नहीं देता कि पुलिस किसी पॉलिटिकल पार्टी के कार्यालय में घुस जाए बिना किसी कागज के और वहां धक्का मुक्की करे हमारी महिला कार्यकर्ताओं के साथ। जो महंगाई का पुतला फूंकना था हमारी महिला कार्यकर्ताओं को, वो पुतला छीन के ले गए। क्यों साहब? आपको महंगाई के पुतले से भी इतनी मोहब्बत है कि आप उसको भी जलते हुए नहीं देख सकते? ये ऐसी क्या मोहब्बत है आपको महंगाई से? भाई आप महंगाई जब बढ़ाते हैं तो आपके 2-3 जो साथी हैं बड़े बड़े उद्योगपति, उनको लाभ होता है, ये हम सब जानते हैं। बच्चा बच्चा जानता है गुजरात कि महंगाई जो बढ़ रही है उससे लाभ किसको हो रहा है। आप लाभ पहुंचा रहे हैं, हम आवाज उठा रहे हैं, हम महंगाई का पुतला जला रहे हैं। आपको पुतला जलते देखते हो तो आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन जब किसी के घर में चूल्हा नहीं जलता आपकी आंखों में आंसू नहीं आते। जब कोई नौकरी नहीं पाता तब आपकी आंखों में आंसू नहीं आते। जब पेपर लीक हो जाते हैं तब आपकी आंखों में आंसू नहीं आते। ये क्या हाल बना दिया आपने इस देश का? और ये तो आपका अपना प्रदेश है, यहां आपको इतना डर क्यों? जब प्रधानमंत्री जी गुजरात आते हैं, कई कई मील दूर तक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को उठा लिया जाता है, नजर बंद कर दिया जाता है। क्यों? क्या डर है आपको? अपने घर में आने से डरते हैं साहेब। आखिर ऐसी क्या गलतियां की हैं आपने कि आपको यहां आने में भी डर लगता है? पंजाब गए तो कहते हैं साहब खतरा हो गया मुझको। अपने देश में घूमते हो आपको खतरा लगता है, अपने लोगों से खतरा लगता है, अपने देश के विपक्ष से खतरा लगता है। ये तो आपका अपना आंगन है गुजरात। यहां आने में भी आपको डर लगता है और कांग्रेस को कार्यकर्ताओं को आप उठा लेते हैं। ये क्या लोकतंत्र बना दिया आपने गांधी के प्रदेश में? गुजरात में लोकतंत्र की हत्या होते न मैं देख पाऊंगा, न आप देख पाएंगे, न रघु शर्मा जी देख पाएंगे, न मनीष भाई देख पाएंगे, न जगदीश भाई देख पाएंगे। और देखना भी नहीं है, ये पाप है। और लगातार एक के बाद एक राजनीतिक कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी, उनको डराना धमकाना, उनकी फाइलें खोलना,
ये परंपरा गांधी के इस प्रदेश में नहीं उत्पन्न होने देंगे, नहीं उसके पांव पसारने देंगे। आप जितना हमें डराओगे, हम उतना खुलकर आपकी नीतियों के खिलाफ आवाज उठाएंगे, हमें कोई रोक नहीं पाएगा। क्योंकि हमें प्रेरणा मिलती है सरदार साहब के प्रदेश से, हमें प्रेरणा मिलती है महात्मा गांधी से। इतनी बार आप राहुल गांधी को चुप करा दोगे, वो चुप होने वाला में से, वो नहीं चुप होने वाले, वो आवाज उठाएंगे और इन तमाम मुद्दों पर आपको घेरेंगे। आप संसद में जवाब देना नहीं पसंद करते। जब गए थे पहली बार संसद में तो साष्टांग लेट गए थे कि मैं मंदिर में आया। अब उस मंदिर का अपमान रोज करते हैं। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की हिम्मत नहीं करते क्योंकि जवाब देना पड़ता है, क्योंकि सवाल उठ जाएंगे और सवाल आप लोग बड़े निडर पत्रकार हो, बड़े कड़वे सवाल पूछ सकते हो, ये डर होता है उनको। आप विपक्ष मुक्त भारत चाहते हो, कांग्रेस मुक्त भारत चाहते हो कि विपक्ष ही नहीं रहे। क्यों साहब, ऐसे कभी लोकतंत्र चलता है? हमने भी 70 साल में से 54 साल तो हम भी सरकार में रहे हैं, कभी ऐसे विपक्ष को नहीं दबाया। विपक्ष से एक रिश्ता होता है सरकार का। लोकतंत्र की हिस्सेदारी विपक्ष की भी उतनी ही है जितनी सरकार की है। आज आप सत्ता में हो, कल आप विपक्ष में होगे और बिल्कुल होगे। ये आज जो पुलिस की कार्रवाई यहां हुई है प्रदेश के प्रांगण में, एआईसीसी की तरफ से, हम सब उसकी घोर निंदा करते हैं और हम मांग करते हैं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री और जो गृह मंत्री इसी प्रदेश से गए हैं, भारत के गृह मंत्री, एक एक कांग्रेस के कार्यकर्ता से माफी मांगे, क्योंकि वो कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं है, वो इस प्रदेश की आवाज उठाने वाले राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। वो महंगाई के खिलाफ अपनी आवाज उठा रहे हैं। माफी मांगनी चाहिए आपको होगी मोहब्बत अपने उद्योगपतियों से, आपको होगी मोहब्बत महंगाई बढ़ाने से, लेकिन महंगाई का पुतला जलाने के लिए आप हमें रोक रहे हो। आज आपका असली चेहरा गुजरात की जनता के सामने खुल गया है, सबको सामने दिख रहा है कि आपकी असलियत क्या है। रघु भाई, मैं चाहता हूं कुछ आप भी दो शब्द कहें। और जगदीश भाई कुछ है, मनोहर भाई, अनिल भाई कुछ हो। सर, इस मामले को लेकर आप कोई लीगल एक्शन लेंगे? बिल्कुल करवाना। हमें माइक कराओ साहब, लाइव है, जाओ ना आगे कोई बोली भाई, चलो माइक રાખો ને ભાઈ, ફૂફડો અવાજ આવે ભાઈ દો ये ઓફિસ સિસ્ટમમાં થતી હોય ખરો। હા હા, मान्य रघु शर्मा साहेब, पवन जी, मनीष भाई, मनहर भाई, आपने सवाल કર્યો કે કોઈ કાર્યવાહી કરશો। અત્યારે અમારા લીગલ સેલના વકીલો આવી ગયા છે, બધા ફૂટેજ અમે જોઈ રહ્યા છીએ। મીડિયા સાથે પણ જે કઈ એમની હાજરીમાં પોલીસ અધિકારીઓ સાથે વાત થઈ એ પણ બરાબર જોઈ અને અમે ફરિયાદ પણ દાખલ કરવાના છીએ। આપણે જોયું યુવક કોંગ્રેસની આક્રોશ રેલી હતી એ વખતે જે પૂતળું બાળવા વાળા લોકો હતા એને સેપરેટ કર્યા, 310 લોકોને એક જગ્યાએ મૂક્યા અને એ પોલીસ અધિકારીઓએ કહ્યું કે આને સ્પેશિયલ બાજુમાં મૂકી દો, આની મોટી સર્વિસ કરવાની છે। અને સર્વિસ કરીને એટલો ગોટ માર માર્યો છે કે એમાં જામનગર હોસ્પિટલમાં અત્યારે યુવક કોંગ્રેસના કાર્યકરો એડમિટ છે, સારવાર લઈ રહ્યા છે અને ઉચ્ચ અધિકારીઓની સામે અમે ત્યાં પણ ફરિયાદ કરી છે। આપે જોયું સેવાદળની મહિલાઓનો કાર્યક્રમ હતો કે મહિલાઓ સાથે કેવી જપાજપી કરી, પોલીસ કોન્સ્ટેબલ પુરુષ એ મહિલાઓ સાથે કેવો વર્તાવ કર્યો તો એ પણ આપ બધાએ જોયું છે। યુવક કોંગ્રેસની રેલીની પરમિશન રાત્રે 12 વાગ્યા સુધી અમને કહે છે કરીએ છીએ, 12 વાગે ના પાડવામાં આવે છે। રાત્રે 10 વાગ્યાથી જે પણ લક્ઝરી અમે બુક કરી, વ્હીકલ બુક કર્યા, એના માલિકોને બોલાવીને પોલીસ સ્ટેશનમાં પોલીસ અધિકારીઓ દમ મારે છે। કોંગ્રેસની રેલીમાં તમે લોકોને લઈને ગયા તો તમારું આરટીઓ નું લાયસન્સ કેન્સલ કરી દઈશું, તમને ધંધો નહીં કરવા દઈએ, તમારી ગાડી ડિટેન કરી દઈશું, એમ કરીને જોર જુલમ કરવા વાળી ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર, માત્ર ગુજરાત નહીં, એમના પ્રમુખ
ભાઉ પાટીલ એ બે નહીં પણ દેશના પ્રધાનમંત્રી માન્ય નરેન્દ્ર મોદી પોતે ડરી ગયા છે ગુજરાતથી. 2 દિવસ અહીંયા રહ્યા. 2 દિવસના દરમિયાનમાં 100 किलोमीटर के आसपास पवन जी हमारे जितने भी वर्कर थे, आगेवान थे, रात को उसके घर के बाहर पहरा करके पुलिस बिठा दी जाती है. घर ने बाहर नहीं निकलवानू. विरोध हमने तो कोई प्रोग्राम दिया नहीं था, कोई कार्यक्रम नतो आप्यो. પ્રધાનમંત્રીનો વિરોધ કરવાનો, પ્રધાનમંત્રીને આવેદન પત્ર આપવાનો અને છતાં 2 દિવસ દરમિયાન હજારો કાર્યકરોને નજર કેદ કરવામાં આવ્યા, પોલીસ સ્ટેશને લઈ જવામાં આવ્યા, એમને ધમકાવવામાં આવ્યા અને એનાથી શર્મનાક ઘટના આજે પ્રદેશ સમિતિમાં બની છે. અમારી મહિલા કોંગ્રેસ એ જે કંઈ કાર્યક્રમ આપ્યો એ અમારી પ્રિમાઇસીસમાં અમે આપ્યો છે, અમારી જગ્યામાં અમે આપ્યો છે. અમારી પ્રિમાઇસીસમાં અમને લોકશાહી રીતે અમારે જે કંઈ કાર્યક્રમો વાતો કરવી હોય એનો અમને અધિકાર છે, અમારું ઘર છે. એમાં સવારે 11 વાગે પોલીસ આવે છે. સૌથી પહેલા અમારા તમામ રૂમ ચેક કરે છે, જાણે અહીંયા ડ્રગ્સ ને દારૂ ગાંજો ને જુગારના અડ્ડા ચાલતા હોય એવી ધોંસ સાથે ઉચ્ચ અધિકારીઓ આવી અને ચેક કરે છે એક રૂમ. અમે આવીને પૂછ્યું કે શું થયું, તો કે સાહેબ આવું કરે છે, ધમકી આપે છે. અમે બેઠા છીએ રઘુ શર્મા સાહેબને બધા, અને અમારી મહિલાઓ ઉપર જે વર્તન કર્યું, એને જે ધમકાવવામાં આવ્યા, એની સામે જે લાકડીઓ ઊંચી કરવામાં આવી અને અમે તાત્કાલિક ત્યાં પહોંચ્યા અને પૂછ્યું અધિકારીને કે ભાઈ શું કરવા માંગો છો, કેમ તમે આ કરો છો? એની પાસે કોઈ જવાબ નથી. આ ડરી ગયેલી ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારને કહીએ છીએ કે માત્ર આદિવાસીઓ ગાંધીનગર પહોંચ્યા ને પ્રોજેક્ટ સ્થગિત થાય છે. દિલ્હી પહોંચ્યા અમે ગઈકાલે અને હજુ પણ એક ઇશ્યુ ઉપર ગાંધીનગર તો આવીશું, પણ દિલ્હીના દરબારમાં બેઠેલા સુબાને અને સંતલતને પણ અમે સવાલો કરીશું. આ પોલીસની દાદાગીરીથી, ભાજપની દાદાગીરીથી ગભરાઈ જાય એવો કોંગ્રેસી વર્કર કે કાર્યકર નથી. આઝાદીમાં ગોળીઓ ખાધી છે, ફાંસીના ફંદે ગયા છીએ, અને છતાં પણ જો અંગ્રેજોથી ન ડરતા હોઈએ તો આ ભારતીય જનતા પાર્ટીની જો હુકુમી દાદાગીરીથી કોંગ્રેસ ડરવાની નથી. અમે કાનૂની રીતે પણ આગળ વધીશું, અમે લોકશાહી રીતે પણ આગળ વધીશું, અને અમે વિધાનસભાની ડિબેટમાં પણ બતાવી દીધું છે કે વિપક્ષ કોંગ્રેસ ક્યાંય કમ નથી અને આવતા દિવસોમાં રોડ ઉપર પણ પાછો નહીં પડે એવી આપના દ્વારા ગુજરાતના લોકોને ખાતરી આપું છું. થેન્ક યુ વેરી મચ.